वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। तो विपक्षी एकता पर मोदी अटैक आप देख रहे थे। जल्दी से आपको दिखाते हैं कि अपोजिशन क्या कह रहा है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उससे तय हो गया है कि यह चुनावों में 2024 में बड़ा मुद्दा होने वाला है। लेकिन कांग्रेस इस पर क्या कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी इसको लेकर क्या पलटवार कर रहे हैं, जल्दी से देखिए, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। एकता को देखकर तो प्रधानमंत्री वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में वो क्या करें। शायद उनको रात को सपने में भी विपक्ष के नेता आ रहे होंगे, क्योंकि ये सच है कि जब समूचा विपक्ष खड़ा हो जाता है तो प्रधानमंत्री के पास कोई चारा बचा नहीं है। प्रधानमंत्री के जुमलों से सब लोग वाकिफ हैं, उनकी जो संरक्षण है अपराधियों को और नफरत को, वो सारी दुनिया ने देख लिया है। तो देखिए, अब डिबेट ओपन हो चुकी है और सीधे चलते हैं शहजाद पूनावाला के पास। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद। वो वोट बैंक के भूखे लोग, कौन है वोट बैंक का भूखा? देखिए, ऐसा है गौरव जी, आज देश में एक पीडीए है, पीपल को डिलीवर करने वाला एजेंडा 11वें से 5वें स्थान पर, अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर जा रही है, 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट। आईएमएफ कहता है ब्राइट स्पॉट है। किस प्रकार से पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। 70 एयरपोर्ट बनाए गए 60 साल में, उसमें 70 एयरपोर्ट जोड़े गए, 5 मेट्रो 27 शहरों तक पहुंच गया है। किस प्रकार से 11 करोड़ घरों में नल से जल, 11 करोड़ घरों में टॉयलेट, 12 करोड़ किसानों के पास किसान सम्मान निधि, 80 करोड़ लोगों के पास राशन। ये पीपल को डिलीवर करने वाला एजेंडा है। और धोखा देने वाला एजेंडा कौन सा है? कांग्रेस का। किसान की कर्ज माफी करेंगे, राजस्थान में 19,000 किसानों की जमीनें हड़पी गई। हिमाचल और कर्नाटका में कहा था फ्री बिजली देंगे, बिजली के दाम बढ़ा दिए। हिमाचल में 15,000 लोगों के वेतन नहीं दे पाए। किस प्रकार से कर्नाटका में आप खुलेआम एक गौ हत्या को बढ़ावा देने के लिए, धर्मांतरण के खिलाफ कानून को हटाने के लिए, मतलब खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस वोट बैंक की भूखी है। केवल लूंगा, केवल 10 सेकंड लेकर समाप्त करूंगा। देश में दूसरा पीडीए है, अर्थात पारिवारिक दलों को जोड़ने का अलायंस,
जिसमें आरजेडी, सपा, टीएमसी, एनसीपी एक भी परिवार के बाहर अध्यक्ष नहीं बन सकता। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, वोट बैंक का भूखा कौन है शहजाद? नाम लेके बताइए ना, वोट बैंक का भूखा कौन है? मैं ये पूछ रहा हूं, बोलिए, वोट बैंक का भूखा कौन है? वो वोट बैंक के भूखे लोग कौन? हाँ, मैं आपको बताता हूं। वोट बैंक के भूखे वो लोग हैं जो महिला अधिकारों के लिए वैसे लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहते हैं, पर शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक महिला अधिकारों का हनन करते हुए 3 तलाक के कानून का विरोध करते हैं, शाह बानू के जजमेंट का विरोध करते हैं। और यूसीसी जिसको संविधान में उन्हीं के पूर्वजों ने डाला था, यूसीसी जिसको गोवा में उन्हीं के पूर्वजों ने लागू किया था, आज यूसीसी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनको कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होना है और पिछड़ों की बात करते हैं। ओके शहजाद, ओके 10 सेकंड और केवल जल्दी कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड केवल गौरव जी। बंगाल में पिछड़े समाज के, ओबीसी समाज के अधिकारों को हनन करते हुए ओबीसी समाज को मुस्लिम आरक्षण बना दिया गया। ओबीसी आरक्षण को ओके 10 सेकंड हो गए शहजाद 10 सेकंड हो गए। मैं सुरेंद्र राजपूत का रिएक्शन लेना चाहूंगा। जोड़ी गई उस पर एक शब्द, ये सुरेंद्र राजपूत, पिछड़े समाज के मतलब शहजाद यही कह रहे हैं कि आप लोग वोट बैंक के भूखे हैं। सुरेंद्र राजपूत, वोट बैंक के भूखे लोग कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू या वो तमाम 15 दल जो 23 जून को मिले थे पटना में? चलिए भाई, हमें तो कह दिया वोट बैंक के भूखे, ये लोग तो तृप्त वोट बैंक के लोग हैं, इसीलिए तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक हमारी विपक्षी एकता क्या हो रही है, प्रधानमंत्री जी की आंखों से नींद उड़ गई, लगे अनाप शनाप बकने, लगे इस तरीके की बातें करने जिसका कोई अर्थ नहीं है। भाई 9 साल से आप क्या घुइयां छील रहे थे? जितने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करनी थी आपने कर ली थी क्या? वोट बैंक के भूखे आप नहीं हैं, आप तो तृप्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज आपको ये बातें करनी पड़ रही हैं। 1 लाख रुपए का जो भ्रष्टाचारी है, क्या नाम, बंगारू लक्ष्मण, की पार्टी वाले आज की डेट में हमको शिवराज सिंह चौहान को बगल में बैठा करके भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं। 60 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं व्यापम में। आपको याद है 40% की कमीशन की सरकार है, कर्नाटक की थी, आपको याद है गजेंद्र सिंह शेखावत ने लाखों करोड़ रुपए गरीबों के खा रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी पेंडिंग है उसकी, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में मंत्री है, याद है आपको? तो ये सारी बातें इधर उधर की जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आज की डेट में अगर आप नए होते, 2014 पर लोगों ने भरोसा किया, आपने कहा आराम से बोलने दीजिए गौरव भाई, बीच में मत टोकिएगा, हमें डर लगता है आपसे। अरे मैंने तो टोका ही नहीं। 15 लाख 2014 में कहा था कि 15 लाख करोड़ काला धन आ जाएगा। आया क्या? आप कह रहे 20 लाख करोड़ का घोटाला। अरे भाई 15 लाख करोड़ ले आते तो 20 लाख करोड़ का आप पर लोग मानते। और रही बात परिवारवाद की, बात कर रहे हैं, नेहरू गांधी परिवार ने 49 साल जेल में बिताए हैं, क्या नाम, आजादी के आंदोलन के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए, जनसंघ का एक नेता बताइए, तलवे चाटते थे अंग्रेजों के, तलवे चाटते थे अंग्रेजों के।